हेलो गाइस, तो ये है क्लास 2 यूट्यूब फुल कोर्स की। और दोस्तों इसमें हम जानेंगे बेसिक्स पॉइंट टू रिमेंबर कि जब हम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हमको किन किन चीज़ों का याद ख्याल रखना चाहिए और इन सारी चीज़ों से हमारे यूट्यूब पे क्या बेनिफिट हमको हो सकते हैं, किस तरीके से चैनल स्मूथली हम जो है ना ग्रो कर सकते हैं या किस तरीके से अपना चैनल बनाएं। इन सारी चीज़ों को हम समझते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और चलते हैं क्लास की ओर। तो दोस्तों बेसिकली आपको जो करना है, तो दोस्तों क्लास 2 यूट्यूब पॉइंट्स टू रिमेंबर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। और दोस्तों ये सेकंड क्लास है एंड फुल सीरीज़ जो है ना काफ़ी लंबी होने वाली है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस प्लेलिस्ट को भी जो है ना सेव कर लें ताकि जो है ना आप कोई भी वीडियो जो है ना मिस ना करें। तो दोस्तों सबसे पहले यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसको कहते हैं नीच। नीच बेसिकली होता क्या है, इसमें हमको एक पर्टिकुलर जो हमारी इंटरेस्ट सब्जेक्ट का इंटरेस्ट है उसके ऊपर हमको काम करना पड़ता है कि ताकि जो है ना हम उस जिस सब्जेक्ट के बारे में हमको नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज है या हमारा कोई इंटरेस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को गिटार बजाना आता है, कोई मान लीजिए ब्लॉगिंग के ऊपर काम करना चाहता है, कोई क्लास लेना चाहता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को फिजिक्स में इंटरेस्ट है या फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, उसके ऊपर वो है ना अपने वीडियोस बना के डाल सकता है। फॉर एग्जांपल किसी को रीडिंग में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल ये किताब उसको पढ़ना पसंद है या कई तरीके की किताब बुक रिव्यू वगैरह करना पसंद है, इस तरीके की। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रिएटिंग अ यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपको यूट्यूब चैनल बनाना होगा। उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले तो आपको एक जीमेल अकाउंट चाहिए होगा। जीमेल एक गूगल का अकाउंट होता है, मेल आईडी जिसको काफ़ी सारे लोग बोलते हैं। और एक चाहिए होगा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ती है वेरिफिकेशंस के लिए, ताकि जीमेल आईडी बनाने में जो है ना दिक्कत ना हो। उसके बाद यूट्यूब जब आप वेरीफाई करते हैं तो उसमें मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ती है। और दोस्तों इसके बाद हमको रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेट कनेक्शन की। इंटरनेट कनेक्शन इन द सेंस कि आपको जो है ना अगर रेगुलरली वीडियो अपलोड करनी है तो आपको इंटरनेट की जो है ना ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग में आई वुड सजेस्ट कि जैसे कि अब तो 5G का ज़माना है, अगर आपके पास कोई 5G फ़ोन है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 5G फ़ोन है, आप अगर एंड्रॉयड में काम कर सकते हैं, आईफोन में जो भी आपको लगे कि कम से कम में इवन 4G डेटा भी अब जो है ना काफ़ी सस्ता है, तो इंटरनेट तो हालांकि काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। इसके बाद एक मोबाइल जो कि मतलब जिसकी जो कैमरा क्वालिटी है थोड़ी ठीक हो दोस्तों, क्योंकि आज के टाइम में प्रेजेंटेशन जो है ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हमको सबको लगता है कि हम आप अंदर से कितने भी ज्ञानी हो, आप कोई भी हो आप, लेकिन अगर आप उसको प्रेजेंटेशन ही सही तरीके से नहीं करने वाले तो कुछ उसका फ़ायदा नहीं होने वाला। इसके बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारा पॉइंट है, ब्रांडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि दोस्तों ब्रांडिंग का इन द सीन्स क्या बनता है कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे नाइकी है, अगर नाइकी का जो लोगो है, हम सबको पता है कि ये नाइकी का लोगो है। उसके बाद इसका जो स्लोगन है जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। आप कहीं पे भी बोलेंगे, इनको इस ब्रांड को बनाने में काफ़ी लंबा समय लगा है, काफ़ी कई साल इनको लगे हैं, लेकिन आज जब आप ये देखते हैं इनकी जो ब्रांड वैल्यू है सारा पैसा उसी का है। इसके लिए आपको कोशिश करनी है लोगो बनाने का, आर्ट बनाने का, वाटर मार्क बनाने का। इन सबको अगर आप पहले से ही सुनिश्चित करके अगर आप रखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सारी चीज़ें आप कैनवा पे कर सकते हैं और एडोब फोटोशॉप, इस तरीके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं। और कैनवा से रिलेटेड भी हमारे चैनल पे वीडियो आएंगे कि आप इस चीज़ों को किस तरीके से आप बना सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही साथ दोस्तों अब हमारा जो है अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए मोबाइल के ऊपर वीडियोस बनाना चाहते हैं, अगर आपने मोबाइल के ऊपर वीडियोस बनाने स्टार्ट किया अनबॉक्सिंग, तो अनबॉक्सिंग के काफ़ी सारे चैनल हैं। तो आप किस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, किस तरीके से उसमें टाइटल लिखेंगे, किस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, किस तरीके से टैग्स लगाएंगे, किस तरीके से थंबनेल बनाएंगे और किस तरीके से अपने वीडियोस को प्रमोट करेंगे, ताकि आपकी जो वीडियो है, जो आपने कंटेंट बनाया है, वो सही ऑडियंस तक पहुंचे। उसके बाद वीडियो में इंगेजमेंट किस तरीके से आएगा, इसके लिए अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं कहूँगा ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हमारी चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक कैसे ढूंढें। फॉर एग्जांपल आपने नीश डिसाइड कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि आप जो है ना टेक्निकल रिव्यूज़ करने वाले हैं, मोबाइल की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, या आप टेक्निकल चैनल पे कोई वीडियोस बनाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर देखें तो टेक्निकल में काफ़ी सारे जो है ना टॉपिक्स आ जाते हैं, फिर टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यही अगर मोबाइल की हम बात करें
तो दोस्तों एक तो ये मोबाइल हो गया, मोबाइल अपने आप में एक बड़ा डोमेन है। इसके बाद अगर बात करें इसके कैमरे की, बात कर सकते हैं आप। कुछ लोग जो है ना सिर्फ कैमरे के ऊपर ही वीडियोस बनाते हैं, कुछ लोग जो है ना इसकी स्क्रीन के ऊपर ही वीडियोस बना सकते हैं कि किस मोबाइल में कौन सी जो स्क्रीन कैसी है, वो अच्छी काम कर रही है, स्क्रीन के ऊपर बना सकते हैं, रैम के ऊपर बना सकते हैं। और उसको किस तरीके से ढूंढें, आप आपके कंपटीटर को भी टारगेट कर सकते हैं कि आपके जो कंपटीटर्स हैं वो किस तरीके के वीडियो बना रहे हैं, उनके टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन किस तरीके के हैं, वो टॉपिक किस तरीके से रिसर्च कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा सा आसान सा तरीका होता है टॉपिक ढूंढने का, वो है काफ़ी सारी वेबसाइट है जिनके बारे में मैं अभी आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। इसके ऊपर भी काफ़ी सारी वीडियोज़ आएंगी मेरी, जैसे कोरा हो गया, रेडिट हो गया, गूगल एड कीवर्ड हो गया, और इस तरीके से आप जो है ना टॉपिक ढूंढ सकते हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट होता है? फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्निकल वीडियोस बना रहे हैं तो आपको काफ़ी सारी अच्छी लाइटिंग वगैरह चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ाने वाली वीडियोस बना रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है, इसमें लिखने के लिए ये टैब आता है एक्स पेन की तरफ से, या आप फॉर एग्जांपल आईपैड के थ्रू वीडियोस बना सकते हैं। मतलब आप वाइट बोर्ड लगा सकते हैं। इस तरीके के काफ़ी सारे आपको जिस इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, डिपेंड करता है कि आपका नीश क्या है, उस अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है रिसेंटली, वो है कैलेंडर। अगर आपके पास कैलेंडर तैयार नहीं है कि आपको किस तरीके से वीडियोस कौन सी अपलोड करनी है, आपका 30 डेज टारगेट क्या है, 60 डेज टारगेट क्या है, तो आपको उसके ऊपर भी जो है ना काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये अप्रैल, इस तरीके का आप कैलेंडर जो है ना यूज़ कर सकते हैं। आप बुक में भी मार्क कर सकते हैं कि कौन सा वीडियोस आपके पास कब डालना है, और आपके पास एटलीस्ट कम से कम 50 वीडियोस जो है ना तैयार रहनी चाहिए। 50 वीडियो के एटलीस्ट, वीडियो नहीं तो वीडियो टॉपिक्स जो है ना तैयार रहनी चाहिए कि आपको जो है ना कौन कौन से वीडियो डालना है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि आप कंटेंट बना रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ बोलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पढ़ना। अगर आपको रीडिंग एज अ डेवलप करनी ही पड़ेगी, विदाउट उसके आप जो है ना कंटेंट जो है ना डिलीवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैमरे के सामने फॉर एग्जांपल आप 5 मिनट 8 मिनट आप बोलने वाले हैं, तो आप बोलेंगे क्या, इस चीज़ को भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके पास अगर वर्ड्स ही नहीं होंगे तो आप क्या ही बोलेंगे। तो आपको रीडिंग एज अ हैबिट भी जो है ना डेवलप करनी पड़ेगी, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी रिसर्च करने में। और रिसर्च जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल अगर आपको बुक के ऊपर बोलना है या किसी स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर बोलना है, तो आपको उसके बारे में अगर पता ही नहीं है कि पिक्सल्स क्या होते हैं, लाइट किस तरीके से आती है और उसमें कौन सी एलईडी लगी रहती है, तो इन सारी चीज़ों का अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं होंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टिपिकल हो जाए, हालांकि करते करते आ जाएगा। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मेन थिंग होती है रेगुलरिटी इन द सेंस कंसिस्टेंसी। आपको डेली शो होना पड़ेगा, आपको डेली, आप अगर आप वीक में एक वीडियो डाल रहे हैं तो उस हिसाब से आप प्लान करें, डेली 1 वीडियो डाल रहे हैं तो उस हिसाब से प्लान करें। डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरीज में काम कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट करनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं एक आपको बोनस टिप देता हूँ, अगर दोस्तों आप सच में जो है ना कैमरे के सामने आना चाहते हैं, यूट्यूब पे जो है ना काम करना चाहते हैं, तो आप ये कभी भी मत सोच के आइए कि आप जब पहली अपनी वीडियो बनाएंगे तो वो जो है ना काफ़ी सारे व्यूज़ लेके आने वाली है। वो हो सकता है बिल्कुल भी व्यूज़ लेके ना आए, और अगर पहली वीडियो आपकी व्यूज़ ले आए तो हो सकता है कि आप यूट्यूब भी छोड़ दें। ठीक है, इसका क्या मतलब है दोस्तों? फॉर एग्जांपल आप जैसे ही आप पहली वीडियो बनाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा बेकार वीडियो होती है। आप यहाँ देख के वीडियो बनाएंगे, यहाँ देख के बनाएंगे, यहाँ देख के बनाएंगे, आप बोल भी नहीं पाएंगे, नर्वस हो जाएंगे। इस तरीके की काफ़ी सारी जो है ना, क्योंकि इट्स एन आर्ट, इट्स एन स्किल विच यू डेवलप विद द टाइम। ठीक है, किसी भी और काम के तरीके से ये भी एक प्रॉपर काम है, एंड इट्स काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है। आप एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम ले सकते हैं, तो कोशिश आप करिए, विद द टाइम आप ग्रेजुअली जो है ना ग्रो करेंगे। तो लेकिन अगर आपको वीडियो बनाना स्टार्ट करना है तो कोशिश ये करिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप बताइए, आप पहली वीडियो जो है ना किसी भी टॉपिक के, मैं तो ये कह रहा हूँ आपके पास जो भी बुक हो उसमें एक टॉपिक पढ़िए और उसके ऊपर सिर्फ 2 मिनट बोलिए और उस वीडियो को जो है ना अपलोड कर दीजिए। अपलोडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आप अपलोड करिए कि क्या होता है, उस रेगुलरिटी जो है मेंटेन करिए। और पहली वीडियो में आप जो है ना कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आपकी वीडियो में क्या लोग बोलने वाले हैं, क्या, इन सारी चीज़ों का आप बिल्कुल भी ध्यान मत रखिए। आप सिर्फ कैमरा उठाइए, अपलोड रिकॉर्ड कीजिए और अपलोड कर दीजिए।
सिंपल सी चीज़ है, कैमरे को ट्राईपॉड पे रखिए, ट्राईपॉड पे नहीं है तो कहीं पे, मतलब इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी काम को करने का फर्स्ट स्टेप जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना बड़ा होता है। ऐसा एक इस तरीके से समझिए कि ये स्टेप फर्स्ट स्टेप है और दूसरा स्टेप जो है ना ऐसे ऐसे होंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है ना, काफ़ी सारे लोग जो है ना फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते, फर्स्ट स्टेप लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। और समझिए अगर आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया और फर्स्ट स्टेप से फिर लेने के बाद जो है ना कंसिस्टेंटली आपको ऊपर जाना है, लेकिन पहला स्टेप आप लेंगे, बहुत सारे लोग फर्स्ट स्टेप से फिर नीचे उतर जाएंगे। और ऐसा मैंने खुद बहुत सारे लोगों को देखा है कि फर्स्ट स्टेप को लेंगे और उसके बाद फिर से वापस नीचे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो फिर आप करिए, अदरवाइज़ मत करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।